People have many questions about Jesus Christ. और 2000 साल से लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फर्क सवाल कर रहे हैं। खुदावंद इज़राइल कौम को कहता है कि ये मेरा फर्स्ट बॉर्न सन है, ये मेरा एक बेटा है। लेकिन आखिर ये सन ऑफ द लिविंग गॉड का मतलब क्या है? मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मतलब बाप पर और उसके इकलौते बेटे पर। मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन, हालेलुया। कुछ महीनों पहले एक बच्चा मुझे फोन करता है, माँ मुझे कॉल करती है, वो कहती है कि मेरा बच्चा इसका एक सवाल है और उसने 2-3 पादरियों से पूछा है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू हिम। मैंने कहा ओके, बात कराओ मेरी, मैं बात करता हूं उससे। बच्चा पूछता है कि खुदावंद यीशु मसीह का बाप कौन है? ही इज ग्रोइंग अप इन अ कल्चर जहां में मुस्लिम मेजॉरिटी है। मैंने उससे पूछा कि इन व्हाट सेंस आर यू आस्किंग, किस लिहाज से तू पूछ रहा है? तो वो आगे से कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैं कहने किस लिहाज से पूछ रहे? आर यू आस्किंग दैट जीसस हैव अ बायोलॉजिकल फादर? तो आगे से बच्चा कहता है, यस दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने से कहा कि जीसस वाज बोर्न एज अ मिरेकल, उसका कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ही डजंट हैव अ बायोलॉजिकल फादर। पीपल हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट जीसस क्राइस्ट। और 2000 साल से लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फर्क सवाल कर रहे हैं। कई लोग कुछ कह देते हैं, कई लोग कहते हैं ही इज अ गुड मॉरल पर्सन, कोई लोग कहते हैं ही इज अ प्रॉफिट, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। और कई हजार साल पहले मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब उसकी 13वें आयत में हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो शागिर्द आगे से कहते हैं, कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ कहते हैं कि तू यिर्मयाह नबी की तरह एक नबी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से पूछता है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पतरस बोल्ड पर्सन और एकदम जवाब देने वाला जल्दी से जवाब देता है और क्या कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदा यीशु मसीह पतरस से कहता है कि ये तुझे खूनो गोश्त से नहीं, पर इट्स रेवलेशन फ्रॉम गॉड। ये तेरे खूनो गोश्त से नहीं निकला, तुझसे नहीं बोला गया, ये आसमान से तुझ पर मुकाशफा हुआ है। सवाल उठ सकता है कि सन ऑफ द लिविंग गॉड इसका मतलब क्या है? और जब भी हम सन ऑफ द लिविंग गॉड की बात करते हैं तो हमारे जो दोस्त मुसलमान दोस्त हैं वो कई दफा जो हैं वो कह देते हैं कि इसका मतलब कुछ और है। इसलिए वो तस्लीस को जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम, खुदा बाप और खुदा बेटा जो है, तुम तस्लीस की बात कर रहे हो। और अजीजों, हम तस्लीस को ये नहीं कहते, हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुद्दुस। आप काफी अरसे से एक कन्फेशन करते आ रहे हैं और आप अपोस्टल क्रीड में एक कन्फेशन करते हैं, क्या करते हैं? मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मतलब बाप पर और उसके इकलौते बेटे पर। यू कन्फेस दैट। लेकिन आखिर ये सन ऑफ द लिविंग गॉड का मतलब क्या है? इसकी वजाहत क्या है? हो सकता है कि ये एक टाइटल जो है जैसे खुदा ने इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया वैसे ही उसके लिए इस्तेमाल किया हो।
एक्सोडस जो है, हरूज की किताब, उसके 4 बाब उसकी 22वीं आयत में नजर आता है कि खुदावंद इज़राइल कौम को कहता है कि ये मेरा फर्स्ट बॉर्न सन है, ये मेरा एक बेटा है। लेकिन अगर बात यह है तो यहूदी लीडर्स जो थे, यहूदी कौम जो थी, वो पत्थर ना उठाते जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा बाप एक है। इट मीन्स देयर वाज समथिंग डिफरेंट जीसस क्राइस्ट वाज सेइंग। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को एज एंजेलिक बीइंग बयान कर रहा हो या एज एंजेलिक बीइंग कह रहा हो, क्योंकि आपको जोब की किताब उसके पहले बाब उसके 6ठी आयत में नजर आता है कि खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदा के सारे बेटे इकट्ठे हुए तो वहां पे शैतान भी आ गया, बट ही इज नॉट, क्योंकि फरिश्ते कभी अपनी सताइश, अपनी परस्तिश एक्सेप्ट नहीं करते। आपको कलाम मुकद्दस में बार बार यहां तक कि रेवलेशन की किताब उसके 22वें बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में नजर आएगा कि जब जैसे ही यूहन्ना जो है, यूहन्ना आरफ जो है, वो परस्तिश करना शुरू करता है तो फरिश्ता उसे मना करता है कि वो परस्तिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी? खुदा की होनी चाहिए। मे बी ही इज अ पीस मेकर, क्योंकि मुबारकबादियों में आपको नजर आता है कि खुदावंद कहता है कि जो सुलह कराने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? खुदा के बेटे कहलाएंगे, फर्जंद कहलाएंगे। बट दैट्स नॉट द केस। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदा बाप क्या कहता है? मत्ती की इंजील उसके 3 बाब उसके 17वीं आयत में नजर आता है कि खुदावंद कहता है कि दिस इज माई बिलवड सन विद whom आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये अल्फाज खुदावंद ने किसी और के लिए नहीं किए। ट्रांसफिगरेशन पे जब खुदावंद जो है आज माउंटेन पे एक होता है, ट्रांसफिगर होता है, जहां पे शागिर्दों को मूसा नजर आता है, एलिया नजर आता है, तो अब भी शागिर्द कहते हैं कि आओ हम 3 टेंट बना देते हैं, क्योंकि खुदावंद के बड़े बड़े खादिम जो है हमें यहां पे नजर आ रहे हैं। तो आगे से जवाब क्या आता है? एक आसमान से गरज की आवाज आती है और कहा जाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुम इसकी सुनो। और अजीजों, जब पतरस पेंटिकॉस पे कलाम दे रहा है, जब खुदा का रूह नाजिल हुआ है, तो आपको नजर आता है कि वो कहता है कि खुदा ने खुदा से कहा कि आ तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। इब्रानियों की किताब उसके पहले बाब उसकी 5वीं आयत में नजर आता है कि खुदावंद कहता है, यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिकम योर फादर। खुदा का कलाम बार बार ये क्लेम कर रहा है कि खुदा खुद कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मेरा बेटा है। He is my son। और खुदावंद यीशु मसीह के अपने क्लेम आपको क्या नजर आते हैं? यूहन्ना की इंजील खास तौर पे जो है, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब उसकी 30वीं आयत में नजर आता है कि खुदावंद क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह कहता है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा बाप एक है। और जो क्राउड है वो उसी तरह से मैंने पहले बयान किया, वो एकदम पत्थर उठाते हैं जमीन से और मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ब्लेस्फेमी करता है उसको उसी टाइम ही संसार करने का उनका पास इख्तियार है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो खुदा को देखा है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि इससे पहले इब्राहिम है, मैं। यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब उसकी 5वीं आयत में कहता है कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूं। अजीजों, यहां तक कि सैनहेड्रिन के टाइम पे जब उसके अदालत की जा रही है और उसके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उससे पूछा गया, आर यू द मसाया, द सन ऑफ द ब्लेसेड वन? तो खुदावंद यीशु मसीह आगे से क्या कहता है? मैं हूं। अजीजों, कलाम मुकद्दस बार बार आपको गवाहियां दे रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं और मैं खुदा हूं।
ही इज गॉड। और यहां तक जब तोमा ने शक किया और खुदावन ने अपने जख्म दिखाए, उसे निशान दिखाए, तो तोमा क्या कहता है? झुक के प्रस्तुत करता है और कहता है वाकई तू खुदा है। यू आर जीसस लॉर्ड। अजीजों, जैसा मैंने कहा कि आप काफी अरसे से ये कन्फेशन करते आ रहे हैं और कई दफा आपको ये बातें समझानी नहीं आती, लेकिन कलाम मुकद्दस जो है वो आपको जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह वाहिद है जो बिल्कुल कंप्लीट रिफ्लेक्शन है खुदा बाप की। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में जब एक शख्स को शिफा देता है तो वो आगे से उसे, जब लोग उससे पूछते हैं कि तूने सबत के दिन क्यों शिफा दी, तो वो आगे से कहता है क्योंकि मेरा बाप सबत के दिन काम करता है, मैं भी करता हूं। मैं तो वही सब कुछ करता हूं जो मेरा बाप करता है, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करता। हिस्टोरिकल लिहाज से अगर आपको याद है, जब पुराने जमाने में कारपेंटर का बेटा क्या होता था? कारपेंटर ही होता था। फार्मर का बेटा क्या होता था? फार्मर ही होता था। मोची का बेटा क्या होता था? नॉर्मली जो बाप का प्रोफेशन होता था वो ही बेटा आगे लेकर चलता था। उस जमाने के लिहाज से अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मेरा बाप हर वक्त काम करता है, जो चीजें वो करता है वो ही मैं करता। I am a complete reflection of God। अगर तुमने मुझे जान लिया, मुझे समझ लिया, तुम खुदा बाप को समझ जाओगे। और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस एक है। They are one being with 3 different personality। और हम में से कई लोग जो हैं जब इस बात पे आते हैं तो हम फर्क एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं कि वो पानी है, धुआं भी है, क्या कहते हैं उसे, स्टीम भी है और आइस क्यूब भी है। उससे भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से एग्जाम्पल, कुछ और बातों से एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीजों, कोई भी इस दुनिया की एग्जाम्पल जो है वो तस्लीस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सेंट अगस्टस, मैं कई दफा एग्जाम्पल आपके सामने रख चुका हूं, उसने किताबें लिखी हैं ट्रिनिटी के लिहाज से, तस्लीस के लिहाज से। वो एक वक्त जो है वो एक समुंदर के पास चल रहा होता है, और जब पास चल रहा होता है तो वो देखता है एक बच्चा जो है भागा हुआ जाता है समुंदर की तरफ, बाल्टी उठाता है, बाल्टी में पानी भरता है और आके लाके जो है एक खड्डा साइड पे बनाया हुआ तो उसमें आके डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो सेंट अगस्टस जो है वो उससे पास जाता है, उससे पूछता है तू क्या कर रहा है? कह रहा है मैं समुंदर को जो हूं इस खड्डे में डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेंट अगस्टस उसे आगे से कहता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, तू पूरे समुंदर को इस खड्डे में नहीं डाल सकता। तो वो आगे से बच्चा उसे कहता है कि तू भी तो यही करने की कोशिश कर रहा है। खुदा ज़ात जो आसमान पर है, जो कुल कायनात का अख्तियार रखती है, ही इज ऑल नोइंग, ऑल बी एबल टू डू एवरीथिंग, तू उसको अपने जहन में डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। When it comes to Jesus, Son of God, when it comes to Jesus, God the Father and God the Holy Spirit, जो खुदावन ने हमें बताया है, हमें उस पर ईमान रखने की जरूरत है। आप कहेंगे मैं तो बचपन से इस चीज पर ईमान रखता आ रहा हूं, ये तो मुझे बचपन से सिखाया गया है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, गॉड इज गॉड द फादर एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों जो है तस्लीस का हिस्सा है। आई हैव बीन बिलीविंग दैट, और मैं एवरी संडे जो है इस चर्च में जब से आ रहा हूं तब से कलीसिया में कन्फेस भी कर रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आप सुनेंगे और कहेंगे कि शायद वाकई आप कुछ फर्क कह रहे हैं। एक लॉग के ऊपर, एक जगह पर लॉग पर 3 फ्रॉग बैठे हुए थे, डड्डू बैठे हुए थे। तीनों में से 2 ने डिसाइड किया कि आज हम पानी के अंदर छलांग मारेंगे। तीनों में से 2 ने डिसाइड किया हम पानी के अंदर छलांग मारेंगे। लॉग के ऊपर कितने डड्डू रह गए? 1 रह गया।
डिसाइड किया, छलांग नहीं मारी, तो कितने रह गए? 3 रह गए। यानी डिसाइड करने से खाली कुछ नहीं होता, एक्शंस जो हैं आपके मैटर्स, राइट? आई बिलीव इन द लिविंग गॉड, मैं जिंदा खुदा पे यकीन रखता हूं, मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उससे मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन आपकी काम जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा। चार्ल्स बोल्डन एक एक्रोबैट था 1859 के टाइम पे। अमेरिका से कनाडा के ऊपर एक टाइट रोप के ऊपर वो चलता है और कई दफा वापस आता है, यहां तक कि वो अपने मैनेजर को अपने पीछे टांग कर लेके जाता है और वापस आता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक स्टोव डालता है और उसी टाइट के रोप के ऊपर अंडा गर्म करता है, अंडा पकाता है और खाता है उसके ऊपर और वापस आता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक व्हील बैरो लेके आता है और खड़ा होता है और कहता है, लोगों से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइट रोप के ऊपर ये व्हील बैरो जो है मैं इधर से उधर लेके जा सकता हूं? तो लोग ऊंची आवाज से तालियां बजाते हैं, कहते हैं यस तू कर सकता है। और फिर उनसे पूछता है, तुम्हें यकीन है कि मैं यहां से उधर लेके जा सकता हूं? वो कहते हैं यस तू कर सकता है। कह रहा है, फिर ऊंची आवाज से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इस पर कोई शख्स बिठा के इधर से उधर लेके जा सकता हूं? पूरा क्राउड ऊंची आवाज से चीखना शुरू होता है और कहता है यस यू कैन डू इट। उनसे पूछता है, अब तुम में से कौन आएगा इसके ऊपर? क्राउड में खामोशी हो जाती है। वो एक बंदे की तरफ उंगली करता है कि तूने, तेरी आवाज सबसे, तू आ जा। वो उसी टाइम भाग पड़ता है। You say you have faith in Jesus Christ, but does your actions show it? You say you have trust, but does your action show it? क्या आपकी जिंदगी को देखकर, क्या आपके उठने बैठने को देख के, क्या आपकी परस्तिश को देख के कोई कह सकता है कि वाकई आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है? आपका यकीन है कि खुदा का बेटा आसमान से जमीन पर आया ताकि मैं और आप निजात पाए। You know this doctrine. But does it show it in your life? क्या हम उस क्राउड की तरह हैं जो हम यकीन रखते हैं कि यस वी हैव फेथ बट वी डोंट वांट टू गो थ्रू एनी चैलेंजेस? क्या हम कहते हैं वाकई हम प्रस्तिश कर रहे हैं खुदावंद की, लेकिन वो प्रस्तिश सिर्फ इस चर्च तक महदूद है जब तक गीत चल रहे हैं? लेकिन अजीजों, प्रस्तिश जो है वो जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। आप जब काम पे जाते हैं आप प्रस्तिश कर रहे हैं, आप जब घर बैठे हैं आप प्रस्तिश कर रहे हैं, जब आप सड़क पर चल रहे हैं आप प्रस्तिश कर रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं आप प्रस्तिश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए है। और अजीजों, आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए कि आप खुदावंद के परस्तार हैं, आप उस बेटे पर यकीन रखते हैं, एंड यू शुड बी ग्लोरीफाइंग हिम। आमेन। When people come and talk to you, do they see that you believe Jesus is Son of God and He is my Redeemer? It's enough of this कि खुदा एक अच्छा इंसान है। It's enough of this कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा नबी है। अजीजों, वो निजात दहिंदा है और वो आज मुझे और आपसे एक ही बात कर रहा है कि अगर तुम्हारा पूरा यकीन है तो तुम्हारी जिंदगी के हर एक हिस्से में नजर आना चाहिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारा बादशाह हूं, तुम्हारा मालिक हूं, तुम पे, तुम्हारी जिंदगी के हर एक हिस्से पे मेरा इख्तियार है। C.S. लुइस, खुदावंद का बड़ा खादम, कहता है, either
3L टेस्ट वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह ईदर इज अ लुनेटिक, लायर और लॉर्ड। एंड इफ ही इज लॉर्ड, योर लाइफ शुड शो दैट ही इज योर लॉर्ड। देयर इज नो अदर आंसर फॉर हिम। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। खुदा उनका एक खादम कहता है कि कलम लिखने वाले ने कलम तोड़ दिया कि इसके बाद कोई और ऐसा नहीं आ सकता। कब्र का मुंह आज भी खुला हुआ है कि ये कौन है जो मुझ में से निकल के चला गया है और जो कभी वापस नहीं आया। डू यू बिलीव, ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड? देन योर लाइफ शुड शो इट। हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। आमीन। और जब कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको जवाब भी देना आना चाहिए। लेकिन आपकी जिंदगी ऐसी भी होनी चाहिए कि कोई आपसे सवाल पूछे कि तुम क्यों मुख्तलिफ हो। तुम बदले का बदला जो है नहीं लेते। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम वापस बुरा नहीं करते। तुम बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ हो। जब माफ नहीं करना चाहिए, तुम खड़े होकर माफ कर देते हो। How does that happen? Because you trust in Jesus Christ, the Son of God. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।